हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मनी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर कोई इसे समझना चाहता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये 2021 के अकॉर्डिंग जो इसमें इंक्लूड हैं टॉपिक, सिर्फ उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम, जो नहीं हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, मनी, सबसे पहले मनी इज समथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई, मनी का मतलब क्या था? मनी जिसे आप इजीली एक्सेप्टेड कर लो ना, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, ऐसा कुछ भी वो मनी था। मैं इस पेन के बदले कुछ भी खरीद सकता था अगर, तो मेरे लिए मनी है। अगर मैं 100 रुपीज़ नोट के अकॉर्डिंग कुछ खरीद सकता हूँ तो वो मेरे लिए मनी है। तो मनी का मतलब क्या है? जिससे हम एक्सचेंज कर सकें और जो जनरली एक्सेप्टेड हो। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब जिसे हर कोई एक्सेप्ट इजीली कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनी। एडम स्मिथ, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के फादर हैं। अब इन्होंने कहा कि 3 ग्रेट इन्वेंशंस रही हैं, ठीक है, जिसने पूरे वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया गया। ठीक है। अब जैसे फायर हो गया हमारा, व्हील हो गया और मनी हो गया। अब ये 3 ऐसी इन्वेंशंस रही हैं जिसने पूरे वर्ल्ड को बड़ी तेजी से चेंज करा है जिसने। ठीक है। तो फायर जैसे आग हो गई, और व्हील हमारा पहिया हो गया, और थर्ड इसने मनी को बताया। एडम स्मिथ ने भी एक्सेप्ट करा है कि मनी एक ऐसी थिंग्स है इसमें। ठीक है। तो जो मनी है, मनी आई कहाँ से, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द टर्म मनी इन इंग्लिश इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से यूज की गई है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। उसका वर्ड, पहले इसका वर्ड था मोनेटा। मोनेटा जो था, विच मीन्स रोमन गॉडनेस, ये रोमन के गॉडनेस थे जूनो। ठीक है। या मोनेटा, जूनो या मोनेटा था, तो वो वहाँ के भगवान थे रोमन के। ठीक है। तो उनके नाम से ये मनी टर्म्स इंग्लिश में यूज़ की जाती है। लेकिन मनी जो टर्म है, कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लैटिन से लिया गया है। ये मोनेटा पहले इसका वर्ड था। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। फंक्शंस ऑफ मनी अब सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अब फंक्शंस ऑफ मनी नहीं पढ़ते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है? फॉर्म्स मनी की 4 फॉर्म्स होती हैं: फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। सबसे पहले फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है भाई? फिएट मनी उस मनी को कहते हैं, इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज इश्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। जो सरकार के आदेश पे इशू की जाती है ना मनी, वो सारी फिएट मनी कहलाती है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? सरकार क्या क्या इशू करती है? नोट्स करती है और कॉइन्स करती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? फिएट मनी। नेक्स्ट है बच्चों फिड्यूशियरी मनी। इट इज दैट मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ही करती है एक्सेप्ट, लेकिन ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई, पेयर और पेई के ट्रस्ट पर जो डिपेंड करती है, वो हमारी फिड्यूसरी मनी कहलाती है। जैसे मैंने चेक इशू कर दिया, अब मैंने किसी को चेक दे दिया, तो वो क्या, अगर अननोन पर्सन है, क्या वो मेरे ऊपर फेथ कर सकता है? नहीं कर सकता। जो जानने वाला होता है वही तो कर सकता है ना, तो वो क्या कहलाता है? फिड्यूसरी मनी कहलाती है। एक नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? देखिए, इट रेफर्स टू मनी, ये फुल बॉडीड मनी पहले अंग्रेजों के टाइम पर चला करती थी, इसे मैं ये कह सकता हूँ, अंग्रेजों से पहले ही, बल्कि इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ द कॉइन्स, ये कॉइन के रूप में मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है। जैसे पहले हमारे यहाँ पर क्या चलते थे? गोल्ड सिल्वर कॉइन्स चलते थे। तो वो क्या थे? गोल्ड जितने का होता था, जितना उसमें मेटल लगा होता था, उसकी वैल्यू भी उतनी मानी जाती थी, तो वो हमारी क्या कहलाती थी? फुल बॉडीड मनी कहलाती थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट मनी, ये रेफर करती है ऐसी मनी को हुज मनी वैल्यू, इसकी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी किससे? कमोडिटी वैल्यू से, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट मनी कहेंगे। जैसे इंडिया में
भाई इंडिया में अब क्या होता है, जो कॉइन इशू होता है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का जो कॉइन होता है उसमें मेटल जो है वो कम यूज़ करते हैं और उसकी जो प्रिंट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है। ऐसा इसलिए करते हैं, नहीं तो सब उसे मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट करके उसके मेटल को बेच देंगे अगर ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो उसे हम या इक्वल भी रखते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, मेटल तो महंगा हो जाएगा लेकिन मनी वैल्यू तो वही रहेगी ना सेम, तो इसलिए उसे क्रेडिट मनी कहेंगे हमारे इंडिया में जो कॉइन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है स्टूडेंट्स सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करा जाता है, उसे स्टॉक कहते हैं। तो इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, इसमें नोट्स भी और कॉइन भी हैं, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री, उसे हम क्या कहेंगे, मनी सप्लाई। हमारे देश के पास कितना पैसा है वो मनी सप्लाई कहलाएगी। वो कैसे पता लगेगा कि लोगों के पास कितने नोट हैं और कॉइन्स हैं, तो वो मनी सप्लाई होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी। कंपोनेंट क्या होते हैं मनी के? मनी के स्टूडेंट्स 3 कंपोनेंट होते हैं। हम मनी को किस फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होती हैं। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होती है वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, डिमांड डिपॉजिट आप जो बैंक में पैसे जमा करते हो वो सारी डिमांड डिपॉजिट होती हैं। दीज आर दोज डिपॉजिट विच इज़ डिपॉजिटेड बाय अ पर्सन इन बैंक्स एंड दे कैन विदड्रॉ एनी टाइम इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड चेक। आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है, कैश के रूप में या चेक के रूप में, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाती हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ मनी हैं।